क्या हाल चाल है। आप तो कंफर्टेबल जोन में आ गया। सीबीएसई ने अपनी परीक्षा की डेट शीट जारी कर दिया। देखिए, मिथलेश बायोलॉजी क्लासेस चैनल पर सबसे पहले यही मैं बताने वाला था कि भाई इस बार जो देर हो रही है इसके कुछ कुछ कारण है, जिसमें सीबीएसई ने मेंशन किया डेट शीट बनाने में। पीछे कारण ये हुआ कि उन्होंने जी मेन को ध्यान में रखा ताकि किसी भी बच्चे का परीक्षा क्लास 12 वाले जो है उनका क्लास नहीं कर सके। इसलिए डेट शीट जो है बड़ी आसानी से, बहुत सुगमतापूर्वक और बहुत रिसर्च के पश्चात डेट शीट को दे दी गई। आज देखिए 29 दिसंबर को डेट शीट सीबीएसई ने जाहिर किया और डेट शीट को देखने से ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल स्टूडेंट फ्रेंडली डेट शीट है और इसमें सारे बच्चे बहुत खुशी एग्जाम देंगे। उनको प्रॉपर गैप दिया गया है। मिथलेश बायोलॉजी क्लासेस चैनल पर ही बताया गया था कि भाई आपको डेट शीट आपकी दिसंबर के लास्ट वीक में दी जाएगी और वही हुआ। और इस बात की सत्यता को मैं डेट शीट के साथ आपको बता रहा हूँ। डेट शीट सोशल मीडिया पर रन कर रही है, फेक डेट शीट नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल डेट है। आप डेट शीट को सीबीएसई के मेन वेबसाइट सर्कुलर पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर डेट शीट जाहिर है। इसलिए इसमें अब कोई संशय और डाउट की विषय की बात नहीं है। आपको सबसे पहले मैं क्लास 10 के विषय के बारे में बता दूं कि क्लास 10 की परीक्षा जो मेन सब्जेक्ट जो शुरू हो रही है वो 24 फरवरी से हो रही है। 24 फरवरी को उर्दू कोर्स ए कोर्स बी की परीक्षा है। फिर उसके बाद 27 फरवरी को आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की परीक्षा है। फिर 4 मार्च को साइंस की परीक्षा है और 11 मार्च को संस्कृत की परीक्षा है। 13 मार्च को आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परीक्षा है और 15 मार्च को एसएसटी की परीक्षा है और 17 मार्च को हिंदी कोर्स ए और कोर्स बी की परीक्षा है और 21 मार्च को आपको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक की परीक्षा है। इस प्रकार आपने देखा कि क्लास 10 की बेसिक परीक्षा जो शुरू हो रही है, आपको जो मेजर सब्जेक्ट जो ज़्यादा बच्चे रखते हैं उनके लिए 27 फरवरी से शुरू हो रही है और जाके 21 मार्च को ख़त्म हो रही है। आपकी परीक्षा की टाइमिंग जो होगी 10:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा। गंतव्य सेंटर पर आप अपना स्कूल यूनिफॉर्म आईडी के साथ जरूर जाएंगे, आई कार्ड लगाकर ही जाएंगे सेंटर पर। इसके लिए समय समय पर मैं आपको गाइडलाइन करते रहूँगा वीडियो के माध्यम से। अब आइए क्लास 12 के बच्चों के लिए, जो कि मोस्ट अवेटेड डेट होता है क्लास 12 के बच्चों के लिए, तो क्लास 12 के बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है 24 फरवरी से और 24 फरवरी को उनका पहला पेपर है इंग्लिश कोर्स का। उसके बाद 28 फरवरी को उनका केमिस्ट्री का पेपर है, 6 मार्च को उनका फिजिक्स का पेपर है और 11 मार्च को आपको उनका मैथमेटिक्स का पेपर है और 13 मार्च को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और 16 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है। याद रखिए 16 मार्च को बायोलॉजी की पेपर है और 18 मार्च को पेंटिंग का पेपर है और 13 मार्च फिजिकल एजुकेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया। कहने का मतलब हुआ कि क्लास 12 के मेन स्ट्रीम जो साइंस स्ट्रीम की एग्जामिनेशन होती है, तो साइंस स्ट्रीम की एग्जामिनेशन 24 फरवरी से शुरू होकर जाकर 18 मार्च को खत्म हो रही है। देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसा लग रहा था थोड़ा देर होने पे कि कुछ परीक्षा की स्थिति 10 दिन 15 दिन आगे बढ़ सकती है, लेकिन नहीं, सीबीएसई ने अपने कहीं रिजिड चीज़ों पर अपना ध्यान दिया और सब कुछ समय समय पर पहुंचा। आज स्कूलों में लिस्ट ऑफ एग्जामिनर्स जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं उनकी भी लिस्ट आ गई और एग्जामिनर्स जो अपॉइंट किए गए उनको अपने अपना वेटिंग दे दिया गया कि भाई फले फले स्कूल में जाकर आप परीक्षा को करने के लिए आइए। तो आप बिल्कुल अपने आप को एग्जाम मोड में ला दीजिए और एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव बच्चे हुए, जो नॉन अटेंडिंग, खास करके जो नॉन स्टैंडिंग स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि भाई अब आप अपना कंपटीशन का जो एग्जामिनेशन है बंद कर दिए। हालांकि मैथमेटिक्स से बहुत सारे बच्चों ने जेईई मेन की परीक्षा भरी होगी, नो डाउट, लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखिए कि इस बार 2023 से आपका जो हर्डल 75% मार्क्स 12th में लाना आवश्यक कर दिया है। इसलिए आप ध्यान रखिए कि बोर्ड के पेपर को 75% मिनिमम तो लाए ही, तभी तो आपका दोनों ही होगा। लेकिन फिर भी मैं बहुत ये चाहूँगा कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बोर्ड एग्जामिनेशन को हर्डल जो आपके लिए आईआईटी वालों के लिए दिया गया, उस आईआईटी वाले हर्डल को आप दूर कर लीजिए और अपनी बोर्ड पैटर्न पर तैयारी को लाइए। बोर्ड पैटर्न पर तैयारी, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बाकी एग्जामिनेशन से संबंधित सारी चीज़ें जो है डिटेल धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से मैं बताते रहूँगा। एक बार मैं पुनः आपको डेट शीट बता दूँ। क्लास 10 की परीक्षा जो मेजर सब्जेक्ट शुरू हो रही है 24 फरवरी से। 24 फरवरी को उर्दू कोर्स ए कोर्स बी की परीक्षा है। 27 फरवरी को इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर की परीक्षा है। 4 मार्च को साइंस की परीक्षा है। ये आपकी परीक्षा 10:30 बजे से 1:30 बजे तक शुरू होगी। 10 बजे तक सेंटर पर पहुंच जाना होगा। 10:15 में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, 10:30 से परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी।
11 मार्च को संस्कृत की परीक्षा है और 13 मार्च को आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की परीक्षा है। 15 मार्च को सोशल साइंस की परीक्षा है और 17 मार्च को हिंदी कोर्स ए कोर्स बी की परीक्षा है और 21 मार्च को मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड और बेसिक की परीक्षा है। अब हम लोग बात करते हैं क्लास 12 की। तो क्लास 12 का भी डेट शीट एक बार मैं रिवाइज करके आपको बता दूं। क्लास 12 में 24 फरवरी से मेन एग्जामिनेशन शुरू हो रही है। 24 फरवरी को आपको इंग्लिश कोर की पेपर है, 28 फरवरी को आपको केमिस्ट्री का पेपर है, 6 मार्च को आपको फिजिक्स का पेपर है, 11 मार्च को आपको मैथ्स का पेपर है, 13 मार्च को आपको फिजिकल एजुकेशन का पेपर है और 16 मार्च को बायोलॉजी की पेपर है और 18 मार्च को पेंटिंग का पेपर। इस तरह से क्लास 12 की परीक्षा जो है मेजर जो साइंस स्ट्रीम की परीक्षा 18 मार्च को समाप्त हो जा रही है। ध्यान दीजिए इस बात को कि आपको देखिए कि यहाँ पर होली के बीच की टाइम प्रॉपर दी गई है। 7 या 8 मार्च को होली है, होली के बीच में आपको एग्जामिनेशन की प्रॉपर गाइड दी गई। 6 मार्च के बाद सीधे 11 मार्च को एग्जामिनेशन दिया गया क्लास 12 का और क्लास 10th में 4 मार्च के बाद सीधे 11 मार्च को एग्जामिनेशन का टाइम दिया गया। कहने का मतलब दोनों क्लास के बच्चों के लिए प्रॉपर एम्पल टाइम दिया गया ताकि आप होली में परीक्षा आपको प्रोवाइड नहीं कर सके। उम्मीद है मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए और समय समय पर रहते हुए मैं आपको गाइडलाइन समय समय पर देते रहूँगा। एग्जाम डेट शीट मैं इस PDF के साथ नहीं लगाना चाहता क्योंकि ये बहुत सारी सब जगह आपको उपलब्ध होंगे, इसलिए अननेसेसरी इसको अटैच करना मैं जरूरी नहीं समझता हूँ। और बाकी कोई अगर किसी तरह कोई समस्या है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।